फ्रेंड्स, कैसे हो? मस्त। तो दिस इज प्रवीण शर्मा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अगर मेरी ये वीडियोज नहीं देखी है जिसमें मैंने इसरो के मैकेनिकल इंटरव्यू का जो जनरलाइज इंफॉर्मेशन है वो उस वीडियो में दिया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। इसका लिंक मैंने यहां दिया हुआ है, ठीक है। इस आई बटन पे आप जा सकते हैं और एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि एक जनरलाइज इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ओके, और अगर आपने देख लिया है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस बंदे ने अपने फेवरेट सब्जेक्ट क्या क्या बताया वो देखते हैं। सबसे पहला फ्लूइड मैकेनिक्स, देन हीट ट्रांसफर, फिर उसके बाद सॉम एंड लास्ट वन इज बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। तो ये फेवरेट सब्जेक्ट बताएं। अब जो पहला क्वेश्चन पूछा गया दैट इज व्हाट इज विस्कोसिटी। इसके बाद व्हाट इज न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ठीक है, ये दो सिंपल है। इसके बाद टाइप्स ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। फिर उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ shear stress and rate of shear strain। ये भी बोल सकते हैं या तो हम इसे बोल सकते हैं कि du by dy। ओके, बोथ आर दी सेम। तो shear stress वर्सेस shear strain rate का ग्राफ ड्रॉ करना है फॉर these fluids। ओके, इसके बाद ड्रॉ फॉर आइडियल एंड प्लास्टिक फ्लूइड्स। तो अगर मैं इस फ्लूइड्स की बात करूं, इन फ्लूइड्स की, जो भी न्यूटोनियन फ्लूइड है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, तो इनके ग्राफ का क्या नेचर है वो आपको अच्छे से आप देख लेना इस चीज को कि उनका जो स्लोप है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है या कांस्टेंट है या जीरो है या इंफिनिटी है, जो भी है वो आप केयरफुली देख लेना और उसके बाद जैसे क्वेश्चन रहेंगे आप उसके हिसाब से आंसर दीजिए। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया, 3 डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन, डिराइव 2 डायमेंशनल ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन इक्वेशन। तो अब जैसे ही मैं बात करता हूं ट्रांजिएंट की, तो ट्रांजिएंट मींस व्हाट मींस उसमें टाइम भी कंसीडर किया जा रहा है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा वो भी उसमें हमें कंसीडर करना होगा। तो आपको जो ही आपका जो ये इक्वेशन है 3 डायमेंशनल हीट कंडक्शन, इसी को आपको रिड्यूस करके इसको फर्दर 2 डायमेंशनल पे लेके आना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है कि डिजाइन अ वेसल to store liquid
certain volume. ओके, तो अगर आपको एक लिक्विड दिया गया है और उसका वॉल्यूम दिया गया है, तो आप वेसल को कैसे डिजाइन करोगे, क्या क्या फैक्टर आप कंसीडर करोगे व्हाइल डिजाइनिंग, तो वो आपको इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद इफ यू आर चूजिंग cylinder shape, then explain it. ठीक है, तो अगर आपने सिलेंडर शेप का वेसल या टैंक सिलेक्ट किया है तो आपको एक्सप्लेन करना होगा कि यही शेप क्यों लिया है, इसके एडवांटेजेस क्या है। ओके, तो ये आपको इसमें बताना होगा। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं। For storage of cryogenic fluid, which shape vessel you select? ओके, तो अगर क्रायोजेनिक फ्लूइड है तो वो केस में आप कौन से शेप का टैंक या वेसल सिलेक्ट करोगे। अब जाहिर सी बात है, अगर क्रायोजेनिक फ्लूइड है तो इसका मतलब ये है कि उसका टेम्परेचर जो होगा वो निगेटिव में होगा, तो वो केस में आप कौन से शेप का वेसल सिलेक्ट करोगे। देन इसके बाद ये पूछा गया कि विच material you prefer for this application। ठीक है, तो अगर सेम यही क्रायोजेनिक फ्लूइड है और उसको स्टोर करना है तो वो केस में आप कौन सा मटेरियल प्रीफर करोगे और क्यों। ठीक है, तो ये इसमें आपको बताना है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इसमें एक सिचुएशन दी गई है, एक टैंक है और ये टैंक जो है वो पानी से भरा हुआ है पूरा। ठीक है, ये पानी से भरा हुआ है, वाटर, और इसमें एक ओरिफिस यहां पे है, ये ओपनिंग है। ठीक है, एक ओरिफिस यहां पे है जो बॉटम से x हाइट पे है। ओके, और दूसरा जो ओरिफिस है वो बॉटम से y हाइट पे है। ठीक है, ये x और ये y। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया, ड्रॉ पाथ लाइन ऑफ these fluids। ओके, देन उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, whether they will intersect or not। ओके, उसके बाद इफ आई पुट हीटर between this orifice, then what will happen। मतलब अगर यहां पे मैंने हीटर प्लेस कर दिया, एक हीटर, तो वो केस में क्या होगा, ये जो पाथ लाइन है क्या वो चेंज हो जाएगी।
या ये जो अगर ये जो पाथ लाइन है अगर वो कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वो इंटरसेक्शन की जो पोजीशन है वो भी चेंज हो जाएगी, तो वो इसमें पूछा गया है। तो इस बंदे से इतने ही क्वेश्चन पूछे गए। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप www.mechanicalpentomath.com वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप वहां से जा सकते हैं, और वहां पे जो भी मटेरियल है सब फ्री है, ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं। और दूसरी चीज, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो लेके आ रहा हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके, तो इस वीडियो को यही फिनिश करते हैं, तो अपना ध्यान रखें, ठीक है, बाय।